नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं RM टुडे न्यूज। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए RM टुडे न्यूज। और हाँ, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ने बरेली स्थित बड़े डाकघर के सामने महापौर उमेश गौतम के सिटी कार्यालय में एक शाम ढले 100 दीप जले कुंदनसिया शीला देवी साहित्य सम्मान कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वीरेंद्र प्रसाद खंडेलवाल ने की। कार्यक्रम का संचालन मनोज दीक्षित टिंकू और आकाशवाणी बरेली प्रसारण के रविंद्र कुमार मिश्रा ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बरेली के महापौर डॉक्टर उमेश गौतम का राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल ने उनको शॉल उड़ाकर एवं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान का स्मृति चिन्ह देकर कार्यक्रम में सम्मान किया तथा महापौर उमेश गौतम जी से ब्रजेश किचन को अपनी कलम की निपुणता और साहित्य रचना में सम्राटता के लिए शॉल उड़ाकर एवं संस्थान का स्मृति चिन्ह दिलाकर सम्मान कराया। बता दें कि इसी कड़ी में साहित्य कवित्री सत्यवती सिंह सत्य को भी साहित्य पाठ करने पर राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना ने उन्हें शॉल उड़ाकर संस्थान का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। आयोजन में बरेली शहर की तमाम साहित्य एवं हास्य विभूतियों ने अपने काव्य पाठ से आयोजन में आए सभी अतिथियों को भाव विभोर कर दिया। इस मौके पर राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना ने बताया कि ये आयोजन मेरे स्वर्गवासी पिता कुंदन माता सिया और महामंत्री नरेंद्र पाल की माता शीला देवी की स्मृति में आयोजित किया गया है, जिसमें रणधीर प्रसाद गौड़, राजकुमार अग्रवाल, डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव, कमलकांत, राम प्रकाश सिंह ओझ आदि साहित्य एवं हास्य कवियों ने अपने स्वर कविताओं के शब्दों से जाने कहाँ चले जाते हैं वह लोग जो कभी लौटकर नहीं आते हैं पंक्तियों से कुंदनसिया और शीला देवी को श्रद्धा सुमन भरी श्रद्धांजलि देकर नमन कर साहित्य पाठ किया। कवियों ने सुंदर सुंदर रचनाएं, कविताएं, गज़लें, शेर, देशभक्ति गीत। राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल ने आयोजन में आए सभी अतिथियों को नमन एवं आभार प्रकट करते हुए कुंदनसिया और अपनी माता शीला देवी को उनके चित्र पर माल्यार्पण करके उनके चरणों में पुष्पांजलि दी। साहित्य सम्मान कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश कुमार मौर्य, संरक्षक JR गुप्ता, सदस्य रामकिशोर, मुकेश मेहंदी दत्ता, वीरेंद्र प्रसाद खंडेलवाल, प्रिंस सक्सेना, रश्मि अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, पूनम गुप्ता, चंद्र प्रकाश, संजीव अग्रवाल, विशेष रूप से बाहर के सबसे बड़े चीनी व्यापारी श्री हरि बाबू खंडेलवाल, खत्री सभा के अध्यक्ष श्री विधान टंडन, दीपक मुखर्जी, मनोज दीक्षित टिंकू, कमलकांत, रविंद्र मिश्रा, गीता सक्सेना, डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव, डॉक्टर राजेंद्र योगी, अशोक कांत, महेश चंद्र मिश्रा, शिशुपाल मौर्य, जिला लोकपाल बरेली, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दिनेश चंद्र, सत्यवती सत्या, अतुल सक्सेना, रजनीश सक्सेना, अनुराधा सक्सेना, हरचरण सिंह, ललित, तनु मिश्रा, नीतू कश्यप आदि गणमान्य विभूतियाँ मौजूद रहे। बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, माँ बाप तो फिर माँ बाप ही होते हैं। उनके लिए बच्चे क्या कर सकते हैं, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, माँ बाप का ऋण नहीं चुका सकता है। और अगर वो ये कहता है कि मैं माँ बाप का ऋण चुका दूंगा, तो शायद उससे ज्यादा नाकारा, मूर्ख या क्या शब्द उसके लिए तो शायद कोई शब्द भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं दो शब्द उस पीढ़ी के लिए कहना चाहती हूँ जो जाने वाली है और हमारी पीढ़ी जो उस मुकाम तक पहुंचने वाली है। ध्यान दीजिएगा, पीले पत्ते और हमारे बुजुर्ग, पीले पत्ते और हमारे बुजुर्ग, पौधों की टहनियों पर लगे पीले पत्ते मत तोड़ो तुम, पौधों की टहनियों पर लगे पीले पत्ते मत तोड़ो तुम, चंद रोज में खुद ब खुद झड़ जाएंगे, चंद रोज में खुद ब खुद झड़ जाएंगे। बैठा करो, क्योंकि आज की पीढ़ी के पास समय ही नहीं है। एक सम्मान है वो बस अपनी मोबाइल में, कभी व्हाट्सएप पे, कभी FB पे, कभी इंस्टा पे वो चलती रहती है। माँ बाप के पास बैठने के लिए उसके पास शब्द नहीं है और टाइम भी नहीं है। तो इसलिए ऐसे बच्चों के लिए दो पंक्तियां हैं। बैठा करो कुछ तो अपने बुजुर्गों के पास, बैठा करो कुछ तो अपने बुजुर्गों के पास, एक दिन खुद ही खुद चुप हो जाएंगे। बैठा करो अपने बुजुर्गों के पास, एक दिन खुद ही खुद चुप हो जाएंगे। खर्चने दो
खर्चने दो उन्हें बेहिसाब तुम यारो। क्योंकि माँ बाप एक एक दिन का जोड़ के बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उनके लिए आशियाना बनाते हैं, लेकिन जब वही बच्चा खुद पैसों में खेलने लगता है, कमाने लगता है, तो माँ बाप से कहता है अपने शौकियत कम करो, अपने जो ये आप शानो शौकत है उसे कम करिए। तो उनके लिए है खर्चने दो उन्हें बेहिसाब तुम यारो, एक दिन सब कुछ तुम्हारे लिए ही छोड़ जाएंगे। क्योंकि कोई भी जो है जाता है तो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाता है, क्योंकि कहते हैं जो पहला कपड़ा पहनते हैं उसमें भी हमारा कोई वो नहीं है, रोल होता है, जो आखिरी कपड़ा पहनते हैं उसमें भी जेब नहीं होती है। तो खर्चने दो उन्हें बेहिसाब तुम यारो, एक दिन सब कुछ तुम्हारे लिए ही छोड़ जाएंगे। मत टोको मत रोको उनको बार बात दोहराने पे, क्योंकि होती है ना, माँ बाप पूछते बेटा क्या हुआ, लेकिन अपने दिन याद करो जब हम पूछते थे पापा वो क्या है, हम 10 बार बोलते थे, लेकिन हमारे माँ बाप हमेशा हमें उसे बोले वो कौवा है, वो चील है या जो भी है, लेकिन हम लोग एक बार शब्द दोहराने पे उन्हें झिझक जाते हैं। मत टोको मत रोको उनको बार बात दोहराने पर, एक दिन हमेशा के लिए वो खामोश हो जाएंगे। इनका आशीर्वाद सर पर ले लिया करो तुम, इनका आशीर्वाद सर पर ले लिया करो तुम, वरना फिर ये तस्वीरों पे नजर आएंगे। क्योंकि आज देखिए मेरे माँ बाप सिर्फ तस्वीरों में है, तो मैं अपनी जनरेशन से कहना चाहूंगी कि जो आप लोग बैठे हैं, आज मुझे एक पापा की पुण्यतिथि मना रही हूँ, लेकिन आप लोगों के रूप में शायद मुझे कई माँ बाप का प्यार मिला है और उनका आशीर्वाद मिला है। तो इनका आशीर्वाद ले लिया करो सर पर, वरना फिर ये तस्वीरों में ही नजर आएंगे। खिला दो उनको कुछ ही उनकी पसंद का, खिला दो उनको उनकी ही पसंद का, वरना फिर श्राद्ध में देखना वो क्या खाने आएंगे। क्योंकि हम लोग श्राद्ध करते हैं, फिर बोला हमारे पापा को ये पसंद था वो पसंद था, नहीं, आप उनको जीते जी खिला दो उनको कुछ उनकी ही पसंद का, वरना फिर श्राद्ध में भी देखना वो क्या खाने आएंगे। पौधों की टहनियों पर लगे रहने दो पीले पत्ते, मत तोड़ो तुम, चंद रोजों में खुद ब खुद झड़ जाएंगे, चंद रोजों में खुद ब खुद झड़ जाएंगे। अब मैं एक ऐसे शख्स से आप लोगों को मिलाना चाहूंगी, क्योंकि आज भी शायद कार्यक्रम करने अपनी टीम के साथ पहुंची थी। मौसम भी खुशनुमा था, थोड़ी सर्द हवाएं चल रही थी। 2 संगठन के लोग मिल गए थे, करीब 25-30 लोग थे। एक बंदा गुजरा और उसने मुझे दीदी कह के संबोधित किया और बोला दीदी क्या चाय पिला दूं? चाय तो खैर मैं पीती नहीं हूँ, मेरे संगठन के लोग थे, हम कार्यक्रम करने गए थे, मैंने भी मन में ये सोचा चलो चाय भी हो जाएगी और उस इंसान की थोड़ी आमदनी भी हो जाएगी। हम लोगों ने चाय पिया, कार्यक्रम किया, दूसरे संगठन वाले चले गए। जब हमने अपने महामंत्री जी को भेजा कि आप जाइए उसका पेमेंट कर दीजिए, जब महामंत्री जी गए तो उस बंदे ने पेमेंट लेने से मना कर दिया और हमारे महामंत्री जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भाई साहब मैं पेमेंट नहीं ले सकता हूँ।